फ्रेंड्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो चुकी है जो है आपकी डाई। ठीक है, तो डाई में आज आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। ठीक है, तो डाई जो होती है यानी कि एक तरीके से रंगाई। डाई को हम हिंदी में कहते हैं रंगाई। तो रंगाई दो तरीके से होती है। यानी कि जो आपकी डाई होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है नेचुरल डाई और एक होती है आपकी सिंथेटिक डाई, यानी कि जिसमें आप रंगाई में जो कलर यूज़ करते हो उन्हें हम कहते हैं एक तरीके से डाई। तो वे जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, नेचुरल डाई और सिंथेटिक डाई। तो सबसे पहले जो हमारा आता है नेचुरल, तो नेचुरल डाई वो होती हैं जो हमें प्रकृति में प्राप्त होती है, यानी कि प्रकृति की किसी ना किसी चीज़ से, किसी न किसी वस्तु से हमें प्राप्त होती है, यानी कि जिनकी जो सोर्सेज होते हैं वो प्रकृति में ही एक तरीके से होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति की भी तीन कैटेगरियां हैं। पहली है वेजिटेबल डाई, दूसरी है एनिमल डाई और थर्ड है हमारी मिनरल डाई। ठीक है, तो जो हमारी नेचुरल डाई के सोर्सेज हैं वो प्रकृति में मिलते हैं हमें। तो प्रकृति में भी तीन हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा वेजिटेबल डाई। तो वेजिटेबल डाई वो जैसे कि मान लीजिए जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। ठीक है, अब पेड़ पौधों का मतलब ये है कि आप पेड़ पौधों में आपके एक तरीके से लीव्स भी आती हैं, यानी कि पत्तियों से भी आपको डाई प्राप्त होती है। आपके जो रूट्स होती हैं, जड़ें, उनसे भी हमें डाई प्राप्त होती हैं। या जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स से भी हमें अलग अलग फ्लावर्स से हमें अलग अलग तरह की डाई मिलती है। या जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे मोटे पौधे होते हैं, उनसे भी हमें डाई प्राप्त होती है। तो डाई के जो सोर्सेज है वेजिटेबल के अंदर ही बहुत सारी हमें अलग अलग तरीके से डाई मिलती है। फिर आता है हमारा एनिमल डाई, यानी कि जो हमें एक तरीके से जीव जंतु या इंसेक्ट से जो हमें डाई मिलती है वो हमारी एनिमल डाई होती है। और थर्ड जो हमारी कैटेगरी है मिनरल डाई, जो हमें एक तरीके से एक तरीके से धात्विक डाई। तो ये अलग अलग प्रकार की डाई होती है। तो इनके एक तरीके से कलर भी अलग हो गए, इनकी कैटेगरी भी चेंज हो जाती है। नेचुरल के भले ही वो नेचुरल में हो, लेकिन नेचुरल में भी अलग कैटेगरी की डाई मिलती है। तो जो हमारा नेचुरल है, नेचुरल में तीन हैं और तीनों के अंदर अलग अलग आपको डाई मिलती है, जिनको मैं अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मल समझा रही हूँ। बाकी मैं आपको डिटेलिंग भी इनकी दूंगी थोड़ी थोड़ी। तो फिर आता है सिंथेटिक डाई, यानी कि एक तरीके से आर्टिफिशियल या कृत्रिम डाई जो हम एक तरीके से किसी न किसी रसायनों को मिला करके रासायनिक विधियों द्वारा जिन डाई को हम तैयार करते हैं, जिनमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है, वो हमारी सिंथेटिक डाई कहलाती है। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी डाई है वो है नेचुरल डाई। तो देखिए नेचुरल डाई देखते हैं पहले। तो नेचुरल की भी तीन कैटेगरियाँ हो गई, वेजिटेबल डाई, एनिमल डाई और मिनरल डाई। ठीक है, तो सबसे पहली आती है हमारी वेजिटेबल डाई। देखिए ये जो हमारी डाई है इनको नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल भी देखें तो आप नॉर्मल भी इनके बारे में सब नॉलेज रखते हैं। तो पहली है हमारी लीफ, जो हमें लीफ से मिलती है डाई, वो होती है हमारी मेहंदी। और आप सब जानते हैं कि जो मेहंदी होती है, मेहंदी का पेड़ होता है, पेड़ पर जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को उन पत्तियों से हमें मेहंदी प्राप्त होती है। यानी अगर उन पत्तियों को सुखा लो और अगर पीस लिया जाए तो हमें मेहंदी प्राप्त होती है, जिसका कलर जो होता है ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो वेजिटेबल कैटेगरी में पत्तियों से यानी लीफ से हमें प्राप्त होने वाली जो डाई होती है वो मेहंदी थी। फिर आती है हमारी रूट, यानी कि जो हमें पेड़ों की या पौधों की जो जड़ों से हमें डाई मिलती है वो होती है हमारी टर्मरिक, यानी कि जिसे हम कहते हैं हल्दी, जो हमारी नेचुरल डाई मानी जाती है। तो एक तरीके से हल्दी जो आप देखते हो, हल्दी का कलर पीला होता है और आप सब ने देखी होगी कि जो जड़ होती है हल्दी की, वो हमारी एक तरह की डाई
में भी यूज़ किए जाते हैं, यानी कि उसका जो यूज़ होता था पहले टाइम में वो वस्त्रों को रंगने के लिए भी अप्लाई किया जाता था। फिर आता है हमारा थर्ड फ्लावर्स। तो देखिए अब हमारी लीफ हो चुकी है, रूट्स हो चुके हैं, अब आते हैं हमारे फ्लावर्स यानी कि हमारे फूल। जो हमें फूलों से भी हमें अलग अलग तरह के डाई या कलर या रंग मिलते हैं। तो जिसमें है हमारा पलास का फूल। तो जिनको फूलों को आपस में इकट्ठा करके उन्हें सुखा करके पीस करके भी रंग का यूज़ किया जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि पानी में पकाने से भी जो कलर के फूल होते हैं वो फैब्रिक के ऊपर, या जो कलर हो जो फूलों का कलर होता है फैब्रिक के ऊपर लग जाता है या चढ़ जाता है। फिर आता है हमारा हार श्रृंगार। फ्लावर्स में ही आते हैं हमारे हार श्रृंगार के जो फूल होते हैं, उनसे भी वस्त्रों को रंगा जाता था पहले टाइम में, या उनसे भी नेचुरल डाई जो होती है वो बनाई जाती है। फिर आता है हमारा फ्रूट्स। तो देखिए फ्लावर्स के बाद आता है हमारा फ्रूट्स यानी कि फल। जो फलों से भी हमें अलग अलग तरह की डाई मिलती है, अलग अलग रंग की, जैसे कि जामुन। जामुन का कलर सब जानते हैं कि डार्क पर्पल होता है, और उसको अगर आप एक तरीके से जामुन को सुखा लो, उसका पाउडर बना लो, तो उससे भी हमें पर्पल कलर मिल जाता है डार्क कलर की फॉर्म में। तो जामुन भी एक हमारी नेचुरल डाई है। और उसके बाद आता है आंवला, जो ग्रीन कलर का होता है। तो हमें ग्रीन कलर में आंवले से भी डाई मिलती है, या कह सकते हैं कि आंवले का भी हम रंग यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये हमारे सोर्सेज हैं ये नेचुरल हैं, यानी कि प्राकृतिक हैं, जिनको प्राकृतिक सोर्सेज के थ्रू हम डाई या रंगों का प्रयोग करते हैं, या वस्त्रों को रंगने में यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है हमारा प्लांट्स। तो यानी कि एक तरीके के पौधे, या एक तरीके से पौधे से भी हमें कलर मिलता है, यानी कि ब्लू, यानी कि जिसको आप नील कहते हो। नील का यूज़ सब जानते हैं कि वस्त्रों के पीलेपन को रिमूव करने के लिए ब्लू का यूज़ किया जाता है। तो जो ब्लू है वो हमें एक नील नाम के यानी कि प्लांट से ही हमें मिलता है, जो हमें जड़ों से प्राप्त होता है ब्लू। जो जिसका यूज़ आज के टाइम में भी हर घर में यूज़ किया जाता है ब्लू का। भले ही उसको थोड़ी कम मात्रा में यूज़ किया जाए, लेकिन ब्लू का यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह ये हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं हमारे डाई के। फिर आता है हमारा एनिमल। तो एनिमल कैटेगरी में जो दो आपकी दोनों डाई हैं, ये एक तरीके की इंसेक्ट या फिश और मौत से हमें मिलती है। तो पहली है ट्रायन डाई, जो कि एक विशेष प्रकार की प्रजाति का कीड़ा होता है। उस कीड़े से हमें ये डाई कलर मिलता है। और सेकंड आता है हमारा कॉकिनियल डाई, जो एक विशेष प्रकार की प्रजाति होती है फ़िश की, जिसको धुंधा कहा जाता है। उससे हमें ये इस फ़िश से हमें पर्पल कलर प्राप्त होता है। तो जो हमारे मोथ्स होते हैं, मोथ्स को इकट्ठा करके, यानी कि इनकी अलग प्रोसेस होती है कलर को प्राप्त करने की। इनको इकट्ठा किया जाता है, इनको पकाया जाता है पानी में, और जो कलर निकल के आता है वो उस कलर का यूज़ किया जाता है। इसी तरह फ़िश है, फ़िश को भी इकट्ठा किया जाता है। तो जो फ़िश होती है, फ़िश से हमें पर्पल कलर प्राप्त होता है। और लास्ट जो कैटेगरी है हमारी मिनरल डाई, यानी कि किसी न किसी एक ऐसी धात्विक या किसी भी धातु से प्राप्त की गई डाई, वो है हमारी आयरन। तो आयरन देखिए इसलिए है, यानी कि आयरन यानी कि लोहा। देखिए लोहे से हमें ब्राउन कलर मिलता है। तो अगर आपने देखा हो कि अगर लोहे के टुकड़ों को, या टुकड़े को, बड़े टुकड़े को या बहुत सारे टुकड़ों को पानी में अगर आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, तो उसके ऊपर एक जंग लग जाता है ना। तो जब उस जंग को आप बहुत अच्छे से उस आयरन के टुकड़ों से या टुकड़े से रिमूव करते हो, तो वो जो पानी होता है वो पानी आपका ब्राउन कलर का हो जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि जो जंग का कलर होता है आपके हाथों पे, अगर आप उसको छूते हो तो आपके हाथों पे भी लग जाता है।
तो जो मिनरल डाई होती है उसमें आयरन यानी लोहे से भी हमें कलर प्राप्त होता है जो ब्राउन कलर का होता है, यानी कि एक तरीके से हमें आयरन से ब्राउन कलर मिलता है। तो जो इनके मेथड है कि इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है या इनको किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनकी डिटेलिंग बताऊंगी तो उन डिटेलिंग में आपको पता चल जाएगा कि इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है या किस तरीके से इनको अप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है, फ़िलहाल तो हमारा नेचुरल डाई है ये, इससे आगे का हमारा सिंथेटिक डाई आएगा, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।